दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने भेज दिया है 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट प्रोजेक्ट एमका के लिए 3 प्राइवेट प्लेयर्स इन रेस हैल आउट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, जो कि तेजस वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और जहाज बनाता है, उसको इससे बाहर रखा है। यह कंट्रोवर्सी भी हो गई कि साहब आप हैल को कैसे बाहर रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते। सरकार ने कर दिया, बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे और मैं इस मूव को सपोर्ट करता हूं क्योंकि हैल जो है दोस्तों वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसे हैल को करना चाहिए। जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ हम चाहते हैं कि आउटपुट मिले, आउटपुट नहीं मिल पा रहा। और ये ऑब्जर्वेशन मेरे नहीं है, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस नहीं है, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। ही हैज सेड You guys are not doing your job well. We are not very happy. We are not very satisfied. भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार गिरती चली जा रही है दोस्तों। यहां पे चाइना नए नए एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है। We need to catch up। और उसका तरीका यही है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो। सरकारी काम फिर सरकारी it goes along that route. You need private players जिनमें थोड़ा सा वो जोश हो, वो टेक्नोलॉजी हो उनके पास, वो तरीका हो काम करने का, वो एटीट्यूड हो, तब जाके फाइटर जेट बनते हैं। यहां पे in an important step towards building India's own stealth 5th generation fighter jet, the Defense Ministry on Wednesday issued a request for proposal to 3 shortlisted private players for development and production of the advanced medium combat aircraft AMCA. ठीक है जी, which will rival US's F-35 Lightning II, Russian Su-57 stealth fighter once developed. The AMCA prototype phase is budgeted at 15,000 crores. तो 15,000 करोड़ है और ये इसका प्रोटोटाइप फेज है। फिर तो मास प्रोडक्शन होगा प्रोटोटाइप के बाद। प्रोटोटाइप मिलता है, फिर एयरफोर्स के अपने उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे कि ये करो ऐसा करो। तो फाइनली जब बनेगा वो फिगर 15,000 करोड़ नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा होगा इससे, लेकिन प्रोटोटाइप तक बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दे चुकी है सरकार। और ये डायरेक्टली कंपटीशन में होगा F-35 लाइटनिंग का और Su-57 जो रशियन एयरक्राफ्ट है। F-22 के बारे में आप पूछेंगे कि मेजर साहब आपने F-22 का नाम क्यों नहीं लिया यहां पे। इट इज सपोज टू बी द बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर। F-22 का प्रोडक्शन बंद कर दिया यूएस ने दोस्तों। सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट F-22। उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी यूएस शेयर नहीं करता और किसी देश को बेचता नहीं है, काफी सीक्रेटिव प्रोग्राम और वो बंद हो चुका है, यानी कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग F-22 की बंद है आज की तारीख में। AMCA will be medium weight, multi-role twin engine stealth fighter aircraft being designed and developed based on operational requirements of the Indian Air Force। तो ये मीडियम वेट का है, मल्टी रोल है, ट्विन इंजन है, स्टेल्थ फाइटर है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है, as the defense PSU is already engaged with the 4.5 generation Tejas fighter program and 2 big orders for Tejas from IAF are pending। ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ऑलरेडी इनकी जो ऑर्डर बुक है हैल की, इनकी ऑलरेडी जो ऑर्डर बुक है वो इतनी ज्यादा है कि हैल उस पर डिलीवर कर दे तो आई थिंक द इंटायर नेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। दे हैव अ मैसिव ऑर्डर बुक, कई लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। AMCA will be produced under the design and expertise of DRDO's ADA. Under the RFP, the bidders will be required to support flight testing and type certification activities for the AMCA. While the first AMCA prototype is likely to be completed by early 2027, the first flight of the multi-role fighter will take place between 28 and 29. Its serial production would start in the mid-2030s. तो अब यहां पे ये बात हो गई है, इसमें सुपर क्रूज होगा, इंटरनल वेपन बेस हैं, एडवांस्ड एआई। AMCA is expected to have an operational ceiling of 55,000 feet and carry 1,500 kgs in weapons in its base with 5,500 kgs more externally। ये जो उड़ेगा दोस्तों, ये 55,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ेगा AMCA। इसको ऐसे बनाया जा रहा है और ये है बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इसकी लेंथ इतनी होगी, 17.6 मीटर इसकी लेंथ होगी। विंग स्पैन यानी कि यहां से यहां तक, राइट, यहां से यहां तक इसका होगा 11.13 मीटर। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका होगा 25,000 यानी कि 25 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है। 25 टन की मशीन है ये जो उड़ेगी। मैक्सिमम स्पीड 2,600 किलोमीटर पर आवर, कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर और वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें हैं इसमें। ये जो कॉस्ट है ये अभी तक की कॉस्ट दे रखी है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ है प्रोटोटाइप बनाने की, सिर्फ प्रोटोटाइप। फिर उसके बाद 10 और चीजें होंगी। इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड।
अब ये जो कंट्रोवर्सी है दोस्तों, ये इसको सामने लाना बहुत जरूरी है। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि हैल को क्यों नहीं दिया, आपको देना चाहिए था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। प्राइवेट पार्टीज को देखिए, बहुत कम ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में, वो चाइना और रशिया करते हैं, बाकी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो वेपन्स सरकार बनाती हो। अमेरिका में कोई वेपन सरकार नहीं बनाती, सारे के सारे प्राइवेट पार्टीज बनाती हैं। इवन इन यूरोप आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वेपन्स आर मेड बाय प्राइवेट पार्टीज। It's not made by the government of that particular country, the government of France or the government of UK, and even in America, the government of the US. Even बड़े बड़े आप देख लीजिए कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके, जो F-35 की लोग इतनी दुहाइयां देते हैं, F-35 वो लॉकहीड मार्टिन ने बनाया, वो प्राइवेट कंपनी है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि साहब क्या हैं इनकी कमिटमेंट्स। HAL's existing commitments and its order book, which is understood to be nearly 8 times its annual turnover, was cited as a factor that raised concerns over capacity and execution bandwidth. तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो इसकी एनुअल टर्नओवर है, यानी कि एक साल में जितना पैसा कमा लेता है HAL, उसको जो ऑर्डर दे चुके हैं वो उसका 8 गुना ज्यादा है। HAL के बस का नहीं है कि ये भी प्रोजेक्ट ले लो, ये भी प्रोजेक्ट ले लो, उसके बस का नहीं, उसके पास बैंडविड्थ नहीं है, ये भी एक सच है। Currently advancing the LCA Tejas Mark 1, the forthcoming LCA Mark 2, the Indian multi-role helicopter, and the combat air teaming system, while expanding into civil platforms such as Dhruv NG helicopter, Hindustan 228 commuter aircraft, and the SJ-100 regional jet. ये जो SJ है ना, ये सुखोई वाला है, ये सुखोई वाला रशियन कोलैबोरेशन के साथ जो बन रहा है। HAL is currently responsible for delivering more than 180। ये देखिए ना, नंबर्स आप देखिए तब आपको पता लगेगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना आसान होता है। अभी इनको देने हैं 180 LCA Mark 1A फाइटर्स। ये सिंगल इंजन का फाइटर है, ये 4.5 जनरेशन का है, इसके 180 देने हैं। Supporting the flight test and development of the phase 2 of LCA Mark 2, assembling GE 414 engines in India and sustaining multiple legacy fleets। तो बहुत ज्यादा इनके पास काम है इस वक्त। ऑर्डर बुक इनकी इतनी भरी पड़ी है कि ये किस तरीके से काम करेंगे अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब आज तक क्या था कि भारत के पास इंडिया डिड नॉट हैव एनी कंपटीशन टू HAL। अब अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म खरीदना है, अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे और भारत में ही वो बनाना है और खरीदना है, तो सिर्फ एक एजेंसी थी HAL। आप HAL के पास नहीं जाएंगे तो आपका फिर आप इंपोर्ट करिए, और HAL अपना धीरे धीरे जो काम करती है। अब उसका भी एक, जिसको कहते हैं ना कि साइड बाय साइड, एक प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट कर दिया सरकार ने। The AMCA program carries strategic urgency for India. China has already operationalized J-20 stealth fighter. It's flight testing the J-35 and has unveiled 2 next-generation design, J-36 and J-50. Pakistan has signaled interest in acquiring the J-35, adding further pressure on India's force modernization timeline. ठीक है जी, यहां पे AMCA Mark 1, AMCA जो Mark 1 है 414, GE का जो इंजन है 414, इनफैक्ट ये जो तेजस Mark 2 है उसमें भी 414 लगने की बात करी जा रही है। तो ये इसमें शुरू में लगेगा 414, और AMCA Mark 2 featuring a 120 kilonewton engine jointly developed by Francis Safran and India's GTRE aimed at complete engine indigenization। तो जो दोस्तों इंजन होता है ना, एक पहले आप इंजन चूज करते हैं, फिर आप पूरा फ्रेम का डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट का। तो इंजन ऐसा नहीं है कि आपने इसकी जगह कुछ और लगा दिया, वो ऐसे नहीं उड़ता जहाज। इंजन इज द हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड यू मस्ट हैव दैट टेक्नोलॉजी। सफरान वो कंपनी है जो कि राफेल को पावर कर रही है। जो राफेल उड़ते हैं ना, दैट इज, वो इंजन सफरान का है, वो राफेल का नहीं, वो सफरान का है। सफरान भी एक फ्रेंच कंपनी है। GE Aerospace HAL near final deal on co-production of F414 जेट इंजन। ये दोस्तों 13 अप्रैल की खबर है। यहां पे यूएस डिफेंस मेजर GE Aerospace ने बताया है कि significant progress with Hindustan Aeronautics Limited towards finalizing a partnership to co-produce F414 jet engines in India for future combat aircraft. Two sides which have been in talks for nearly 3 years since signing an agreement on the co-production of F414 fighter jet engine are now close to concluding key elements of the program. तो यहां पे दोस्तों ये थोड़ा सा आइडिया है कि ये F414 ये GE का है, अमेरिकन इंजन है, वो दिया जा रहा है। ये Mark 2 तेजस में लगेगा। इसके अलावा ये AMCA Mark 1 जो होगा, AMCA फर्स्ट फेज ऑफ AMCA, उसमें भी ये लगेगा। और यहां पे द साफरान DRDO, स्पेसिफिकली द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE पार्टनरशिप एनविजन्स, जो फ्रांस आपको दे रहा है वो तो कमाल का है। अमेरिकन देंगे नहीं देंगे, अच्छा हमें देखो क्या होता है,
वो सब ये सब ड्रामा कर रहे हैं अमेरिकन, ठीक है। और उन्हीं की वजह से तेजस, देखो हैल जो कर रहा है वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अमेरिकन भी इसको जानबूझ के डिले कर रहे हैं। फ्रांस से कह रहा है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कहानी खत्म, चैप्टर यहां पे खत्म कर दिया कि 100% हम आपको दे देंगे। टोटल एक्सेस टू द मोस्ट सेंसिटिव डिजाइन कोड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, joint intellectual property. India will own the IP for the engine, ensuring the future modification, upgrade and even the exports are entirely under New Delhi's control. अच्छा, एंड यूज जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोई इक्विपमेंट ली किसी से, ठीक है ना, आपने इक्विपमेंट ली किसी से, आपने खरीदा कोई, वो उसके अंदर कंडीशन होंगे कि यार आप इस सूरत में ये नहीं कर सकते, उस सूरत में ये नहीं कर सकते। फ्रांस ने बोला है कि जिस सूरत में आपको जो करना है वो आपका हेडेक है, आप करो, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। Modular growth, a design that can scale from 110 kilonewton to 140 kilonewton, catering not just to the AMCA Mark II but potentially to the twin-engine deck-based fighter TED-BF for the Navy. तो ये aircraft carrier से भी उड़ेगा. That is what it means. Twin-engine deck-based. Deck किसका? Aircraft carrier का deck. वहां से उड़ेगा. As the CCS prepares to greenlight the 30,000 crore leap of faith, the stakes couldn't be higher. The time is short and India's aging fleet leaves no room for Kaveri style delay. ये कावेरी एक इंजन था जो हम लोग कई दशकों से बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर नहीं बन पाया, अब उसको घातक नाम के एक ड्रोन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोटी खबर ये है कि इंडिया ने ओके कर दिया है 5th जनरेशन फाइटर जेट का, बोला हैल को आप आउट, और 3 भारतीय कंपनी हैं जिनको बोला है कि आप काम करो इन पे। नंबर 1 टाटा, नंबर 2 लॉसन एंड टूब्रो, नंबर 3 भारत फोर्ज। ये 3 कंपनियां हैं जो एक साथ मिलकर भारत के लिए एमका बनाएंगे।